वाह वेरी गुड, आपका यही रूप देखने के लिए लोग वेट कर रहे थे। तुम लोग कब्र से भी वापस आ जाएंगे ना, तब भी नहीं सुधरने वाले। अस्तगफिरुल्लाह। ये है लक्का 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 मैडम के लिए आए हुए कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दरबार जाना, बुर्खा पहनना, ये सब दिखावे के लिए है, अब असलियत में यही है ये सत्तानी। तो मैडम सत्तानी कब सुधरोगे? आंटी आप कब आए आगरा से? डॉक्टर के ट्रीटमेंट में थी आप, और आप बिना ठीक हुए क्यों आ गई हैं? अम्मा हैबत हो रही है अलादीन के जिन को देख कर। ये देखने के लिए तो हम आपको इराक से बुला रहे थे। क्या कहें अभी, ये खुद कहती है मुझे गाली दो ना, गाली दो, क्योंकि गाली से ही इसको एनर्जी मिलती है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल मुस्लिम एंड सिस्टर प्लीज़ बाइकॉट हर, क्योंकि इसे फ़लस्तीन के मुसलमानों की फ़िक्र नहीं। हर इसराइली प्रोडक्ट्स से लेकर खाती है, उसका शो ऑफ भी करती है। मुस्लिम कहते हुए इसे शर्म आती है। शेम ऑन हर। तो गाइज़ ये तो मैंने कई बार बोल चुकी हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो वो यूज़ करती हैं, और शायद में भी कुछ लोग स्टोरी देखी होंगी उसकी कि जानबूझ के जो उसका बेटा है, छोटा बेटा, तो उन्होंने मतलब क्या वो दिखा रहा था फिरा फिरा के, घुमा घुमा के, जानबूझ के उस प्रोडक्ट का नाम, ताकि वो मुद्दा उठे और उस पर वीडियोस बने। तो वो उसी चीज़ को लेके शायद लोगों ने कमेंट किए हैं, और बार बार ये दिखाती भी हैं, जताती भी हैं। बहुत सारे लोग वो ले रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब वो उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है या जानबूझ के उस चीज़ को कर रहे हैं ताकि लोग उस पर टिप्पणी करें, ताकि लोग उस पर वीडियोज़ बनाएं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसके अमाल हैं, ठीक है, उसको वैसे ही करने दो। अब रही बात, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बगदाद से आई और यही नाच गाना कर रही है, ऐसे वैसे है। ये पहले से कई बार बोली हूँ, और लास्ट लाइव में भी यही बात बोली थी कि जो मैं हूँ वो मैं वैसे ही रहूँगी। बगदाद में भी जब गई थी वैसे ही बोली थी कि मैं वैसे ही रहूँगी, मैं सुधरने वाली नहीं हूँ। और बगदाद जाके जब आई और रिटर्न, वो परसों के लाइव में पता है क्या बोल रही थी? मैं देखिए, मैं दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बना रही थी तो मैं लाइव नहीं देख पा रही थी, देख तो रही थी इनको, बट उतना मैं लाइव वो फोकस करके नहीं देखी, थोड़ा सा देख के छोड़ दी थी, क्योंकि मैं दूसरे कंटेंट की तरफ मेरा फोकस था। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो इसका भी देख लेते हैं, इस पर बना लेते हैं। तो परसों मैंने देखी थी मगर बना नहीं पाई हूँ, मैंने सोचा कि अभी बना लेती हूँ। तो उसमें लाइव में इन्होंने ये बोला था कि जो बगदाद को ये कह रही हूँ कि उम्रा, ठीक है, तो जितने हाजी थे उम्रा जाने वाले थे अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बम मार रहे, बम फेंक रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, फ़्लाइट बंद कर दी गई है। तो इराक वाले शायद फ़्लाइट बंद कर दिए उन लोगों ने, तो ईरान से आने जाने के जो फ़्लाइट्स थे वो बंद हो गए हैं। बहुत सारे लोग ज़ियारत नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज़ को वो वहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर मैडम ने जो है, जो बगदाद को जा रहे हैं उनको भी हाजियों में काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लो। तो इसको ना दीन और इस्लाम की थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है। मुसलमान क्या करते हैं, क्या कैसे रहते हैं, उसको वो भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो खुद बचपन से शायद उसी माहौल में रही होंगी। शायद उनके माँ बाप ने उसको कुछ सिखाया नहीं होगा, या फिर वो वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना करती होंगी, तो इसीलिए उसको कुछ भी नॉलेज नहीं पता है गाइस। तो आप जितना भी बोलोगे ना उसके लिए वो बेकार ही होगा, ठीक है, जितने भी आप कमेंट्स कर रहे हो। जिस तरीके से लास्ट वाला कमेंट मैंने पढ़ा है ना कि बाइकॉट हर, देन यू शुड बाइकॉट हर। अगर वो प्रोडक्ट इस तरीके से यूज़ करके जानबूझ के दिखा रहे हो तो देन यू शुड गाइज, यू शुड बाइकॉट हर। तभी जाके शायद में भी उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, मैंने जो किया है वो गलत किया है ना। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि बाइकॉट करना है या देखना है। फिर रही बात, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं जब ये बगदाद गई थी तो मैं वीडियोस बना रही थी। मैं रिहाना बास को लगातार बोल रही थी कि वो वहाँ पे जाके सॉरी बोली है, माफ़ी मांगी है, मेरे बच्चे किसी चीज़ में शामिल नहीं है। तो फिर उसके बाद में मैं कुछ और वीडियोस भी बनाई, तो मुझे मैसेज आया, ये बोला गया कि उसको बोलो कि वहाँ पे जाली पे हाथ रख के कसम खाए। वो इनके बॉस की तरफ से नहीं आया था, जिनके थ्रू सत्तानी मैडम को मिले हैं, उनका मैसेज आया था।
तो फिर मैंने उस चीज़ को रखा सामने। तो मैडम लाइव में बोलने लगी कि उसको बोलो, जो 15 लाख वाली है उसको बोलो कि वो जाली पे हाथ रख के कसम खाए कि उसने मेरे हाथ में दिए हैं। तो यहीं पे ये चीज़ साबित हो जाती है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। भले ही वो डायरेक्ट आपके पास नहीं पहुंचे हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से आपके पास पहुंचे हैं, है ना। भले ही वो टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचे हैं, मगर आपके पास पहुंचे तो ज़रूर हैं। तो इससे साबित हो गया है कि आप ही वो गुनहगार हो। आपने माफ़ी तलब की है, फिर आके आप इस तरीके से बोल रहे हो। वो चीज़ बॉस ने नहीं बोली थी, ठीक है, जो आप बोल रहे हो कि बॉस को जाली पकड़ के कसम खाने के लिए, ठीक है। तो बॉस ने तो रेंटक शेख को दी थी, अंकल को दी थी ना। तो अंकल ने व्याया जो पहुंचाया है, इसमें 4 लोग शामिल थे। अंकल, मैडम का बेटा, एक और मैडम थी जिनका नाम संध्या ताई है, ठीक है। और वो भी इस चीज़ में शामिल थी, जिनको अंकल के अकाउंट से ट्रांसफ़र करे गए थे 2 लाख रुपए। अंकल अपनी लाइव में ये चीज़ बता चुके हैं। और अंकल ये भी कहा है कि रेंटक शेख ने ये भी कहा है कि वो एक लाइव करेंगे, शायद अजमेर जाएंगे और वहाँ पे वो कुरान पकड़ेंगे और सारे प्रूफ को जो उन्होंने पैसे ट्रांजैक्शन कराए हैं, किए हैं मैडम को, वो सारे प्रूफ रखेंगे। और अगर वो सच्ची हैं तो वो मतलब वहाँ पे पहुँच जाएंगी बातचीत वो करने के लिए। तो ये वाली चीज़ है। तो मैडम आप इसको ट्विस्ट करके पब्लिक के सामने मत रखा करो। वो चीज़ आपके हस्बैंड ने बोली थी कि आप जाली पे हाथ रख के कसम खाओ कि वो 15 लाख में आपका कोई हाथ नहीं है। आपने 15 लाख देखे नहीं है, छुए नहीं है, पता नहीं है आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। आप इतने सीधे बन रहे हैं ना, तो पता ही नहीं, क्योंकि आपके कई सारे ऐसे वीडियोस आपके खुद के चैनल पे पड़ी हैं और ऐसे कई सारी रिकॉर्डिंग आपने खुद ने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, जिसमें आप साफ साफ उन 15 लाख का जिक्र कर रही हैं और 15 लाख लौटाने की भी बात कर रही हैं। बट आपका ईगो वहाँ हर्ट हुआ जहाँ पे आपको उनकी बेटियों ने ट्रेन में, जब गुजरात में शायद अहमदाबाद ट्रेन, वहाँ पे स्टेशन पे मारामारी हो गई आपकी, और शायद आपके नकली बाल तभी निकल के उनके हाथ में, और तभी से पब्लिक को पता चला कि जो आप असली बाल बताते थे वो बाल दरअसल नकली थे जो आपने चिपकाए हुए थे। तो उसके बाद आपका ईगो हर्ट हुआ, तो आप नहीं लौटाने की जिद आप में थी कि मैं नहीं लौटाऊंगी, जो हो जाए हो जाए। क्योंकि देखिए वो हर किसी में आता है, आप में ही नहीं है। क्योंकि ताने हो रहे थे, आपने बोला था ताने हो रहे थे, फिर मैं सेल्फियाँ लेने चली गई, मेरे फैंस आए, फिर वहाँ पे मारामारी हो गई, फिर पुलिस स्टेशन हो गया, हमने चैन खींचा, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो जो आप बैठ के बोल रही थी ना कि उसको बोलो कि वो जाली पकड़े और ये बोले कि मेरे हाथ में ला के रखे हैं, तो वो क्यों बोले जाके? पैसे तो उन्होंने दिए हैं। आपको शायद पता होगा कि 3 साल पहले जब वो बगदाद गई थी तो उन्होंने जाली पकड़ के एक बात बोली थी, दरवाज़ा पकड़ के एक बात बोली थी, आपको याद होगा। शायद आप उनको देखती हो डायली तो आपको समझ आ जाएगा। हम उस टाइम देखते थे रोज़ उनको, तो मुझे पता है। अभी भी वो चुप हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 11वीं का महीना चल रहा है और वो बड़े पीर को बहुत मानती हैं। उन्हीं के लिए आपको उन्होंने बख्शा है उस टाइम के लिए। समझ में आई बात? अगर नहीं बख्शते तो जिस टाइम आपको हाजिरी लगानी थी आप उसको हाजिरी उसी टाइम लगा देते। और आपने एक बात बोल के गई लाइव के बीच में ही कि अभी जो दिवाली की छुट्टियां हैं उस टाइम तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट वगैरह सब छुट्टियों में छुट्टी है सबकी, ठीक है, बंद है। तो लोग ना उल्टा पलटा बोलेंगे तो कुछ लोग सुनना, लोग बेवकूफ़ नहीं और हम भी बेवकूफ़ नहीं है कि छुट्टियों के दिन भी आपके ऊपर ये हुआ वो हुआ ऐसा बोलने के लिए। उस टाइम हुआ था, हुआ है, इसीलिए हमने बोला है। पब्लिक को आप सी बना सकते हो, हम लोगों को नहीं बना सकते हो, ठीक है। व्याया जो है ना, हमें भी कुछ प्रूफ मिल जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे डाल के शो कर सकती हूँ पब्लिक को, बट मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है। हालांकि परमिशन भी है करने की, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी। मैं अपने चैनल पर नहीं डालूंगी, मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल है, मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। मैं आके किसी के कहने पे नहीं चलने वाली हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से चलने वाली हूँ। भले व्याया मैसेज भिजवाएं, भले व्याया स्क्रीनशॉट भिजवाएं, PDF भिजवाएं, कुछ भी भिजवाएं, मैं चलूँगी तो अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, ठीक है। जिसके लिए जितना बोलना है मैं अपने ही मर्ज़ी से बोलूँगी।
मेरे यहाँ पे कोई कट्टर दुश्मन नहीं है, मैं किसी से सख्त नफरत नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है सत्तानी के लिए, हाँ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है रंटक के लिए, मैं बाकी वालों के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है तो झुकाव सिर्फ एक तरफ नहीं रहना चाहिए, दोनों तरफ रहना चाहिए। तो मैं यही सोच रही हूँ। ठीक है, जो पहले हो गया वो हो गया। मैं बहुत अच्छा समझती थी एक इंसान को, दूसरे इंसान का ही सबसे ज़्यादा फॉल्ट है, मैं ऐसे समझती थी। बट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। वो तफसील में अभी यहाँ पे बताते बैठूँ ना तो बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो बस इतनी ही सी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। शायद मैडम को मेरा जवाब समझ आ गया होगा। मैडम लाइव नहीं आई, इसका मतलब वो जवाब का वेट कर रही थी। तो मैडम अभी जवाब मिल गया, नेक्स्ट लाइव में आएंगे तो फिर ज़रूर जिक्र करना, ठीक है, बिना नाम लिए कि ही करना, जिक्र ज़रूर करना कि वो क्यों जाके जाली पकड़े, बॉस क्यों जाके जाली पकड़े। जाली पकड़ने के लिए तो आपके हस्बैंड ने बोला है, बॉस ने नहीं बोला है। समझ में आई बात? तो उन्होंने बोला था, और अब क्योंकि आप पूरा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रही तो फिर जाहिर सी बात है वो बोलेंगे, भले ही वो आपके हाथ में नहीं आए हों। क्योंकि सभी को पता है, बॉस ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हैं, वीडियो प्रूफ डाली है, रिकॉर्डिंग डाली है, सब कुछ बताया हुआ है ना। सभी लोगों ने डाला, सभी के चैनल पे पड़ी हुई हैं। सबको पता है कि वो पैसे लेने आपके हस्बैंड ही गए थे, मगर लेके आने के बाद वो पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनके थ्रू, जिनको देने को आप लगाए हैं और आपके पास आए हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हमें 2 साल पहले ही पता चल चुकी थी, साल पहले भी पता चली थी और अभी भी पता चली हैं। ठीक है, वो आ ही जाते हैं थोड़े थोड़े करके। तो मैडम आप ये बताइए कि आप उसमें इनडायरेक्ट शामिल क्यों हुई? जब आपको पता था कि आपके हस्बैंड लेके आए हैं और आपने वो चीज़ें ले ली हैं, पैसे ले ली हैं, फिर आप उनको रिटर्न क्यों नहीं की? थोड़े थोड़े करके भी दे सकती थी। आप दूसरों को बैच पे पैसे दे सकते हो, जैसे कि अभी सोकॉल्ड आपके भाई, आपकी फैमिली बने हुए ना जो मच्छी वाले हैं, उनको भी तो आपने ब्याज पे पैसे दिए हैं ना, आपके सगे बने हैं। अगर आपने ब्याज पे पैसा उनको नहीं दिए होते, अगर अभी आपने दिया है ना, आप एक काम करो उनसे ले लो सारे, और दोबारा से जब मांगेंगे बोल देना कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो देखना फिर वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये सिर्फ ना सभी जो है ना पैसे वाले रिश्तेदार हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, ये दुनिया ऐसी है, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी का ऐसा ही है, दुनिया ही ऐसी है। लोग ही सब दोस्ती रिश्तेदारी सिर्फ मतलब के लिए ही रखते हैं। जो अपने हैं, जो सगे रिश्तेदार हैं वही सगे रिश्तेदार हैं, जो अपने वही अपने हैं। जो बाहर वाले बोलते हैं ना अपने आप को कि हम फ्रेंड हैं, हम दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं, फलाना ढिमका, ना कोई किसी का नहीं है। और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अभी किसी पे भी 1% का विश्वास नहीं रख रही, 1% का, किसी पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो मैडम ज़रा ना लोगों को उल्लू बनाना बंद करो और बातों को ट्विस्ट करके उलट पलट करके लोगों के सामने पेश करना बंद करो। पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। आपके खुद के चैनल पे सारे प्रूफ पड़े हुए हैं कि आप ही के घर आए हुए हैं वो पैसे, भले ही आपके हाथ में आके नहीं आए हों, भले ही दूसरे हाथों से आए हों, भले ही आपके फैमिली मेंबर के हाथों से ही आए हों, आपके शौहर के हाथों से ही आए हों, आपके ही घर आए हैं। अब अगर मेरा हस्बैंड किसी से पैसे लेके मेरे घर लेके आता है और कल को बोलूं कि मेरे पास आए ही नहीं है, हमारे घर में नहीं आए, मेरे हाथों में नहीं आए, तो ये नहीं चलने वाला है। मैडम पैसे अगर उनसे लेके मैं खर्च कर रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं उनको दूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारा इल्ज़ाम उस पे लगा के, हस्बैंड पे लगा के मैं भगा दूँ, है ना। तो थोड़ा सा ना समझदारी से बात किया करो, जब भी लाइव आते हो, जब भी वीडियो बनाते हो, थोड़ी सी ना मैच्योरिटी रखो। थोड़ी छोटी ताना बनने की ज़रूरत नहीं है। जो एज आपकी है उस तरीके से मैच्योरिटी दिखाओ, उस तरीके से तहजीब में रह के लाइव किया करो, उस तरीके से वीडियोस बनाओ। पता है आप उकसा रहे हो यूट्यूबरों को, आप लोगों को उकसा रहे हो ताकि लोग आपको कुछ ना कुछ बोले। आप जानबूझ किस तरीके से कपड़े पहन रहे हो, जानबूझ के कुछ दिखा रहे हो। बात रही धनतेरस की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लाचार बेबस हिंदू लोग जो दीपावली नहीं मना पाए हैं, उनकी कितनी मदद की आपने? कितने लोगों के घर आपने राशन भिजवाए, कितने लोगों के घर आपने कपड़े भिजवाए, बच्चों को नए कपड़े पहनने को दिए, कितने लोगों के घर आपने मिठाइयाँ भिजवाई हैं, कितने लोगों के घर आपने दीपावली के दिए भिजवाए हैं, कितने लोगों के घर आपने दिए के लिए तेल भिजवाया है। आप ये बताइए, आप ईद मना रहे हो, आप त्यौहार मना रहे हो, बस जहाँ पे बोर्ड वो कुछ लगा होता है, वो स्टेज सजा होता है, वहाँ पे जाके रील्स बना देने से
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनका त्यौहार मना रहे हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके रील्स बनाओ तो आप उनका त्यौहार मना रहे हो। इसका मतलब ये होता है अगर आपको सच में उनकी फिक्र है तो आप किसी को बताओ मत, जताओ मत। भले आप वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो, पब्लिक को दिखा रहे हो कि मैं ऐसे कर रही हूँ, आप लोग भी करो, इसके लिए बना रही हो। या तो फिर मैं कर रही हूँ देखो, मतलब अपने नाम के लिए कर रहे हो तो मत दिखाना। तो जाओ उन जैसे लोगों को देखो जिन्होंने घर में अपने, उनके घर दीपावली मनी नहीं, उन्होंने मनाई नहीं, उन्होंने लोगों, उनके बच्चे ना दूसरे बच्चों के पटाखे फूटते हुए रोड पे गलियों में खड़े होके देख रहे हो, उनके घर कुछ मीठा नहीं बन रहा हो, तो जाओ पहले वैसे लोगों की दीपावली में मदद करके आओ। तो मानेंगे ना आपको कि आप दूसरे लोगों का भी, दूसरे मजहब के लोगों का भी सोच रहे हो। सिर्फ आप उनके त्यौहार जब आते हैं तब आप उसमें शामिल हो जाओ, बड़े बड़े लोगों के बीच, है ना, पैसे वाले लोगों के बीच शामिल हो जाओ, जहाँ पे कोई स्टेज रहता है वहाँ पे जाके आप तैयार होके ठहरो, रील्स बना के डालो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सभी लोगों के धर्मों को मानते हो, हेल्प करते हो। आप कहते हो ना कि अब मैं ये हूँ, मैं वो, करके दिखाओ, मेरे सवाल का जवाब दो। गाइस मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।